बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास पाकिस्तान स्टडीज़ के गेस्ट पेपर, न्यू मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हैं। अगर हम पाकिस्तान स्टडीज़ के पेपर को देखें तो अच्छा, मैं ये बात बता देता हूँ कि पाकिस्तान स्टडीज़ इंशाल्लाह मैं उर्दू इंग्लिश दोनों मीडियम में, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स मीडियम के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो लिहाजा मैं दोनों को शेयर करूँगा। और दूसरी ये कि 40% MCQs जो है इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि तमाम सब्जेक्ट्स के जो इम्पॉर्टेंट MCQs हैं उनकी एक एक वीडियो ज़रूर बना दी जाए, तो मेरी इंशाल्लाह ये कोशिश रहेगी। और उसके बाद मैं अब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि जिसके बारे में सवाल किया जा रहा है वो ये कि वो वीडियो जो कि उन MCQs के बारे में जिनको आप याद नहीं कर पाए उनको सॉल्व करने के बारे में, तो वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह जल्द अपलोड करूँगा, लेकिन वो ईद के बाद अपलोड करूँगा, इसलिए कि मुझे अंदाज़ा है कि अगर मैंने वो अपलोड कर दी तो आप लोग सिर्फ उसी पर तकिया करके बैठ जाएंगे। तो इंशाल्लाह पहले तो मैं इम्पॉर्टेंट MCQs रमज़ान के दौरान शेयर कर दूँगा तमाम सब्जेक्ट्स के, और उसके बाद जल्द ही इंशाल्लाह ईद के बाद मैं इंशाल्लाह वो वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि जो MCQs आप याद नहीं कर पाए हैं उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या है। तो चलते हैं अपनी पाकिस्तान स्टडीज़ की वीडियो की तरफ। हमारे सामने पाकिस्तान स्टडीज़ का न्यू मॉडल पेपर मौजूद है जो 40% MCQs के साथ है। इसमें आपके 30 MCQs आएंगे, चूँकि 75 मार्क्स का पेपर है, लिहाजा 40% जो होगा वो आपका 30 MCQs का होगा। ठीक है, ईच MCQ जो है वो हर MCQ 1 मार्क्स रखता है। ठीक है, सेक्शन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर होगा, जिसमें जो है आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है आंसर क्वेश्चन करने होंगे और टोटल आपके पास 11 होंगे, जबकि सेक्शन सी जो है वो 15 मार्क्स का होगा, 2 अटेम्प्ट करने होंगे, 3 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन में भी आपके साथ जो है वो चॉइस मौजूद होगी। ठीक है, यही बात उर्दू में भी है। ठीक है, उर्दू में भी अगर हम देखें तो उसी तरह हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। MCQs इंशाल्लाह मैं फिर शेयर करूंगा, जैसा कि मैंने बताया उसी तमाम सब्जेक्ट के साथ मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान स्टडीज़ के भी शेयर कर दूंगा। अभी हम चलते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन यहाँ आप ये याद रखें कि यहाँ जो हमारे पास उर्दू इंग्लिश मीडियम दोनों बुक्स सामने मौजूद हैं, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं MCQs इनमें से भी आ सकते हैं, तो लिहाजा ये बात आपके जहन में रहे कि यहाँ आपको एक तरह से MCQs की भी तैयारी साथ साथ इन क्वेश्चंस की करनी है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। चैप्टर 1 हमारे सामने मौजूद है इस टाइम, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर वही हैं, लिहाजा हो सकता है कि मैं बीच में कुछ उर्दू कुछ इंग्लिश के जो है वो स्किप करता रहूँ, यानी सिर्फ उर्दू के बताऊँ इंग्लिश के ना बताऊँ, तो आप उस लिहाज से एडजस्ट कर लिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। पहला चैप्टर हमारे पास है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 ये इंपॉर्टेंट है। फिल इन द ब्लैंक्स आप ज़रूर कर लिएगा तमाम सब्जेक्ट्स की, तमाम चैप्टर्स की। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 5 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पे भी देख लें 1, 3 एंड 5 ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की तरफ ये आए। ठीक है, ये हम चैप्टर नंबर 2 पे आ गए। ठीक है, यहाँ हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ़राइज़ी तहरीक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर भी। अच्छा, यहाँ क्वेश्चंस थोड़े से चेंज हैं, तो यहाँ ये क्वेश्चन इंग्लिश में ये क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़राइज़ी तहरीक। ठीक है, फ़राइज़ी मूवमेंट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो तहरीक इहया में शाह वलीउल्लाह का किरदार, ये यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, जबकि इंग्लिश की बुक में आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 अलीगढ़ तहरीक, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश में कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 ही है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 कौमी नज़रिया क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, जबकि यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 6 नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आउटलाइन द मेन फीचर्स ऑफ द 2 नेशन थ्योरी। ठीक है, उसके बाद उर्दू में क्वेश्चन नंबर 7 इम्पॉर्टेंट है, जद्दोजहद पाकिस्तान में मुस्लिम लीग के किरदार पर रोशनी डालिए, और यहाँ ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान। ये निशान साथ साथ आप लगाते जाएं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 8 और 9 और 11। 8 है हमारे पास, जद्दोजहद पाकिस्तान में सूबों का क्या किरदार है। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट रोल वाज प्लेड बाय द प्रोविंसेस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9, एक नज़रियाती रियासत के शहरियों की क्या जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न है ये। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 8 है और यहाँ पर उर्दू में ये क्वेश्चन नंबर 9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, बहैसियत गवर्नर जनरल कायदे आज़म का किरदार बयान कीजिए, और यहाँ इंग्लिश में ये आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द रोल ऑफ कायदे आज़म एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 में थोड़ी सी क्वेश्चंस की तरतीब चेंज है, बाकी चैप्टर्स में क्वेश्चन नंबर की तरतीब वही है। ठीक है, ये हम आ जाते हैं चैप्टर 3 पर, नेक्स्ट चैप्टर पे। यहाँ हमारे पास जो है इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4। यहाँ पर भी ये यही क्वेश्चंस हैं, 1, 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है आबो हवा। ठीक है, क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो है इसमें हमारे पास क्वेश्चन 6 जी, क्लाइमेट में हमारे पास नंबर 1, 3, 4, 1, 3, 4, यहाँ पर भी यही आ जाएंगे 1, 3 एंड 4। व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, नंबर 4 है। माहौलियाती आलूदगी से क्या मुराद है। उसके बाद है नंबर 6 एंड 9, 6 एंड 9 इंपॉर्टेंट है। इसी तरह हम यहाँ पर भी आ जाएं इंग्लिश वाले में, 6 एंड 9 हमारे पास ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये निशान साथ साथ लगाते जाएं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास आता है वसाइल का। ठीक है, रिसोर्सेज के बारे में है। ठीक है, तो यहाँ वसाइल में अगर हम आ जाएं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 एंड 7, 1, 3, 4, 5 एंड 7। इंग्लिश में भी अगर हम देखें 1, 3, 4, 5 एंड 7। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आता है जी सनत का। ठीक है, तो सनत से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इंपॉर्टेंट है, 1, 4, 6 एंड 7। इसी तरह हम यहाँ देखें 1, 4, 6 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर आ जाता है आबादी का। ठीक है, पॉपुलेशन का। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास जो है वो आ जाता है, मैं फिर कह रहा हूँ फिल इन द ब्लैंक्स की भी तैयारी करिएगा। इसमें सकाफत का चैप्टर आ जाता है। ठीक है, कल्चर का। तो सकाफत का जो चैप्टर है उसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 4, 7, 1, 3, 4, 7। ठीक है, इंग्लिश में भी अगर हम देखें तो 1, 3, 4, 7। ठीक है, अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं। आगे जो चैप्टर हमारा वो है तालीम का। ठीक है, एजुकेशन का है। इस चैप्टर में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये दोनों हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आगे फलाही रियासत क्वेश्चन है, चैप्टर है। ठीक है, तो
जी, ये हमारे पास आ रहा है, इसमें है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। 2, 3 एंड 4 इम्पॉर्टेंट है, इसी तरह यहाँ पर भी 2, 3 एंड 4 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है जी, यहाँ ये क्वेश्चन, ठीक है, ये और ये दो क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरह यहाँ पर आ जाएं तो ये अवामी शिकायत की दादरसी में मुख्तसर के किरदार पर रोशनी डाली है, दैट इज़ आपको मुख्तसर नोट। ठीक है, ये आज आपका पाकिस्तानी स्टडीज़ का भी मैट्रिक क्लास का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन दोनों होगा। इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ जल्द जो है अपलोड किए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।